यानी कि इस देश का वो मजदूर किसान जो बेचारा रात दिन 24 घंटे खेत खलियान में जानवरों के बीच में पानी लगा करके इस देश को जो है अनाज देता, आज वो नकली हो गया। जब आप वोट लेते हो तो बड़ी बड़ी बात करते हो, जब ये किसान असली हो जाता है और आज ये नकली हो गया। असली किसान तुम्हारे लिए वो है ना जो मोहन भागवत कच्चा पड़ा के घुमाता है, वो असली किसान है और ये नकली किसान है। वो कहते हैं तो खालिस्तानी है। मतलब अगर कोई पंजाब से उंगार भरे तो खालिस्तानी, यूपी से भरे, उत्तराखंड से भरे तो नक्सलवादी। मतलब इस तरह के संवैधानिक पद पे बैठने के बाद कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो उसकी मानसिकता साफ नजर आती है कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो आरएसएस मोहन भागवत के चाटुकार हैं। और मैं ऐसे मानता नहीं ऐसे प्रधानमंत्री को। हमें तो लगती ना कोई आज़ादी मिलेगी। एक मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, लाखों करोड़ों लोग दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके IAS IPS पूरे रिटायर्ड जज तक के आंदोलन बैठे हैं कि उनकी समझ में इतना आ गया कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। किस आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? दे तो रहे हैं हमें आज़ादी, हम भूखे प्यासे धरने दे रहे हैं, आपके पास समय नहीं है मिलने के लिए। आपके मंत्री अहंकार में चूर होकर के जो 8वीं पास भी नहीं है वो लोग हमें जो है रोड पर बैठा रहे हैं। कैसे आज़ादी मिलेगी जब हमारा सही मूल्य नहीं मिलेगा, मनमानी जो है साहूकार हमारा सामान खरीदना काम करेंगे तो कैसे हमें आज़ादी मिल जाएगी? आप किस आज़ादी की बात कर रहे हो? आप उस आज़ादी की बात कर रहे हो जो आज़ादी से पहले जो साहूकार तय करता था कि 100 रुपये किलो जो सामान बिकता था वो 2 रुपये किलो मिलेगा, वो आज़ादी है क्या? हम ऐसी आज़ादी को नहीं मानते। एक बार प्लीज खड़े हो जाओ रवि जी, एक बार हमें पूरे युवा साथियों के साथ हमें समर्थन दे रहे हैं। किसान लगभग पिछले 2.5 महीने से लगातार अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मैं भी एक छोटा सा जमींदार हूं, थोड़ी सी ज़मीन है बाबा साहब के द्वारा मुझे संविधान द्वारा मिली। लेकिन आज सरकार जो है कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के हक अधिकार को मार रही है, जिसके लिए जहां जहां हमारे किसान भाई हैं, हम लोगों लगातार जब से हम यूपी बॉर्डर गए थे, हमने अपनी टीम से कह दिया है कि जहां जहां किसान भाई हैं उनको समर्थन किया जाए, जहां जहां वो बैठे हैं उनकी मदद की जाए और उनकी हर एक आवाज़ को बुलंद किया जाए। तो आज हमने यहाँ भी समर्थन दिया है राष्ट्रीय दिल प्रेरणा स्थल जो जिला गौतम बुद्ध नगर में है। उसी के साथ साथ हम लोगों को समझना होगा कि ये लोग हमें अलग अलग आंदोलन के नाम से बांटते हैं। मैंने यहाँ कहा जितने भी आंदोलन हमारे चल रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन किसान भाइयों के साथ लगकर उसको मजबूत किया जाए, तो युवा शक्ति दल ने इनको समर्थन दिया है। 5 बार की वार्ता हो चुकी है किसानों की और सरकार के बीच में, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। क्या सरकार तानाशाही पर उतर आई है? सरकार हमारे आंदोलन को जो है वो तोड़ना चाहती है समय बढ़ा करके, लेकिन हम लोग मेरे किसान भाई 6-6 महीने का राशन लेके बैठे हैं। आप देख सकते हैं इतना भव्य ये स्मारक है कि अगर इसमें 50,000 आदमी आ जाए ना तो भी बारिश आने तूफान में इसमें रुक जाएगा, हमें आपत्ति नहीं है, हम झुकने वाले नहीं हैं। मत मानो बात आप हमारी, जहाँ ये अहंकार में बैठे हैं मेरा किसान भाई दिल्ली की कूच करेगा और इनकी गिनती कर लीजिए कितने लोग हैं जो बात नहीं मानने वाले हैं। गिने 4-5 लोग हैं, अमित शाह, मोदी, उनके 2-4 जो लोग सिपे सलाहकार हैं, बाकी सब लोग तैयार हैं बैठने के लिए। क्या ये MP MLA जो विधायक हैं हमारे परिवार से नहीं आते, हमारे कुटुंब से नहीं आते, चाहे वो किसी पार्टी में हो? जब बात हमारे मान सम्मान की आएगी, हमारे हक अधिकार की आएगी, तो वो खून का रिश्ता है हमारा, वो हमारे साथ खड़े नजर आएंगे और इनको तो हम जब चाहे जब उखाड़ फेंकेंगे। अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक संविधान में आस्था रखते हैं ना, तो बताइए माननीय टिकैत जी को याद कीजिए, हालत खराब हो जाएगी दिल्ली की। जो मोदी सरकार है वो ये कहती है कि हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना कर देंगे और लागत का 1.5 गुना देंगे। फिर दिक्कत क्या है किसानों को? लिखत में दीजिए कहाँ आप दुगनी आय कर रहे हैं। 2014 से 19 तक आप 5 साल प्रधानमंत्री रहे, आप पुनः बन गए। एक भी काम ऐसा बताइए जो आपने रोजगार बढ़ाया हो, स्वास्थ्य बढ़ाया हो या आपने शिक्षा बढ़ाई हो, मजदूरों की आय दुगनी करी हो। जो पहली है वो तो मिली नहीं। 3-3 साल का गन्ने का पेमेंट, मैं खुद एक किसान हूँ, मेरा मवाना में कम से कम 4-4 लाख रुपये पड़ा हुआ है, अभी तक तो पिछली पेमेंट हुई नहीं। तो कौन सी दुगनी आय हो रही है? अगर आपका विकास हो रहा है निजी, बूट आपको मिल गए, सूट आपको मिल गए, चश्मे आपको मिल गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, 8-8 हज़ार करोड़ के आपने पर्सनल प्लान ले लिए, तो आपका तो विकास हो रहा है, हमारा कोई विकास नहीं हो रहा। उसके बाद मोदी जी बताइए आप किस किसान परिवार से आते हैं? कै बीघे जमीन है आपके पास? उन्होंने देश के लिए अपना परिवार छोड़ रखा है। किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? उनका वो परिवार जिस, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, जिस भतीजे का पर्स खो जाता है 2-2 राज्य की पुलिस ढूंढने लग जाती है, उस परिवार की बात कर रहे हैं। जो उनका भाई है वो कम से कम 5,000 करोड़ का आदमी बन गया है, उस परिवार की बात करें आप। अगर ऐसे परिवार छोड़ना होता है कि 10 लाख का बूट, 10 लाख का सूट मिल जाए, 5 लाख का बूट मिल जाए, 1.5 लाख की घड़ी मिल जाए, 3 लाख के चश्मे मिल जाए, तो ऐसे मेरे किसान भाइयों को भी घर छोड़वा दो। बताओ हमें जरा, हम तैयार हैं। मोदी जी देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो जब 18 घंटे काम करें जो तो ये परिणाम आ रहे हैं। आप देखिए ना,
जय जवान जय किसान के नारे आज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश नहीं, जो हम अन्य कंट्री में हमारे लोग रह रहे हैं, वो पूरे प्रधानमंत्री की थू हो रही है जय जवान जय किसान। ये 18 घंटे काम किया आपने, 18 घंटे काम वो करते हैं मोहन भागवत RSS की चापलूसी। सरकार कहती है कि विदेशी फंडिंग हो रही है किसान आंदोलन को। अगर कोई बेटा विदेश में कमा रहा है, अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने सामाजिक आंदोलन को 2 रुपये घेर रहा है, तो वो कौन सी फंडिंग की बात कर रहे हैं आप अपनी फंडिंग बताइए ना। आपको कितनी फंडिंग होती है नागपुर में? आपने आज तक अपनी फंडिंग बताई? ये तो वो परिवार के लोग हैं जो अपने सुख दुख में अपने परिवार को जो 2 पैसा बाहर कमा रहे हैं वो भेज रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है, ये तो आंदोलन को गुमराह करने वाली बात है। जो मोदी सरकार है वो ये कहती है कि इनमें किसान नहीं है, इनमें जो खालिस्तानी लोग शामिल हो गए हैं। हमारे आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिए, ऑनलाइन सर्वे करा लीजिए, एक भी आदमी आपको खालिस्तान या पाकिस्तान या अफगानिस्तान का मिल जाए तो हमारा आंदोलन आज बैकफुट पर आ जाएगा। ये तो गुमराह करने वाली बात है। ये मजदूर किसान जो आपको पिछले कई दशकों से वोट लगातार देता रहा, आज वो खालिस्तान हो गया। जो अपनी हक की बात मांग ले वो देशद्रोही खालिस्तानी, और जो तुम्हारे जय जयकार कर दे वो देशभक्ति वाली बात हो गई। लेकिन रवि साहब, हमारा देश में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में पाए जाते हैं, और आज जो किसान सड़क पर है, जो आंदोलन कर रहा है, खुले में सो रहा है, खुले में रह रहा है, इन्हीं लोगों ने इनको वोट दी थी मोदी सरकार को। क्या इन्होंने कोई गलती कर दी है? देखिए, गलती तो हुई है। एक बार गलती हुई कि शायद कोई व्यक्ति विकास करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा, जहां तक पुराने लोग लाए को नया लोग बढ़ाएगा। और दूसरी बात EVM की हो गई। दूसरी बार लगातार EVM का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करके सरकार को लाया जा रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आज हम आंदोलन कर रहे हैं, जब तक इसी प्रकार से सामाजिक संगठन और जो राजनीतिक दल हैं वो आंदोलन नहीं करेंगे EVM बैन के लिए, हम लोगों को ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। एक हुंकार भरी जाए, एक आंदोलन किया जाए कि EVM बैन हो। EVM बैन होते ही जहां से स्टार्ट हुए थे ना ये 2 सीट से, वे वापस 2 पे पहुंच जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, जो 2022 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, जो किसान सड़क पर पड़ा है आज और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमने तो पहले कह दिया युवा दल के माध्यम से कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, खास करके उत्तर प्रदेश हम बड़ी संख्या से बिलोंग करते हैं, कि इस बार यहाँ कमल का फूल जो हमारी भूल थी वो दोबारा नहीं होगी, इसे खिलने नहीं दिया जाएगा। और जो मेरा किसान भाई है, अगर वास्तव में ये दर्द लेकर के आज बैठा है और इस दर्द को एहसास करेगा, तो एक भी वोट वर्तमान BJP सरकार को नहीं जाएगी। ये वापस पुनः जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। अगर ये भूल गए तो साथियों मैं कह नहीं सकता, लेकिन दर्द इतना कि हम भूलेंगे नहीं।